गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम हम स्टडी कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने बात की थी इन एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की। कल के लेक्चर को आगे बढ़ ले जाते हैं। एज्यूम दैट द इडेबल इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? तो जब हमने स्टूडेंट के ग्रुप्स को अलग अलग जनरेशन्स में रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें एडेबल थी, अगर हम उनको माने कि वो एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, तो अलग अलग ग्रुप्स का हमने देखा कि जो कंज्यूमसन उनका पैटर्न है, मटेरियल को यूज़ करने का जो उनका तरीका है वो अलग अलग है चीज़ों को लेने का. इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. तो कुछ चीज़ों को हमारी पुरानी जो जनरेशन्स थी उन्होंने यूज़ किया, और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए. इन द चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो एक्सहस्टेबल है, यानी कि जो क्या हो जाते हैं, जिनका यूज़ करने से उनके अमाउंट में कमी आ जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. दीज वेर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनका फॉर्मेशन होता है फॉर्म्ड कैसे, जो डेड रिमेन्स हैं लिविंग सब्सटेंसेस की, जिनको फॉसिल नाम से जाना जाता है. पुराने समय में जो लिविंग थिंग्स ज़मीन के अंदर रह गई और वहाँ पर वो सड़ने गलने की वजह से इन चीज़ों में कन्वर्ट हुई है, उनको फॉसिल्स बोला जाता है. फॉसिल्स क्या होते हैं? चट्टानों के अंदर लिविंग सब्सटेंस का जो अब बचा हुआ मटेरियल है वो फॉसिल कहलाते हैं. सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. तो इनको ना जो भी एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये फॉसिल से बने रहते हैं, तो इनको फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है. बात करेंगे फर्स्ट जो यहाँ पर एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है कोल की. यू मे हैव सीन कोल और heard about it. It is a hard as stone as it black in color. तो ये कोयले के बारे में आपने देखा होगा, सुना ज़रूर होगा कि ये क्या होता है, एक हार्ड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है. इसका कलर ब्लैक होता है और इसको यूज़ किया जाता है घरों में या फिर फैक्ट्रीज़ में, या पहले से जो ट्रेन चलती थी वास्प वाली, स्टीम इंजन वाली, तो वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता था. पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, मूवीज़ में. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. कोयला एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ खाना बनाने में किया जाता है. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. तो अभी मैंने जैसा बताया, रेलवे इंजन्स जो पुराने टाइप के स्टीम पे चलने वाले थे, उनको रन करने, उनके इंजन को रन करने के लिए वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता था. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर भी कोयले का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में. कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मटेरियल का फॉर्मेशन होता है अलग अलग टाइप के, वहाँ पर हीटिंग के लिए या फिर किसी चीज़ को गर्म करने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता है. स्टोरी ऑफ कोल. कोल से रिलेटेड या कोयले की क्या स्टोरी है? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. कैसे हम कोयले को प्राप्त करते हैं और कैसे इसका
फॉर्मेशन होता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लेयरिंग। लगभग 300 मिलियन ईयर एगो की बात है। अर्थ है डेंस फॉरेस्ट, जो अर्थ थी हमारी उस टाइम पे, वहाँ पर क्या थे, बहुत ज़्यादा डेंस मतलब घने जंगल थे। इन द लो लेइंग वेटलैंड एरियाज, तो जो ऐसे एरिया जहाँ पर क्या था, थोड़ा बहुत नमी वगैरह थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बर्न्ड अंडर द सॉइल। तो बाढ़ की वजह से, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे बाढ़ और भूस्खलन वगैरह, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो ये फॉरेस्ट है ये बरीड हो गए, बरीड मतलब दब गए अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल आते गई तो वो क्या होते गए, वो सॉइल की सरफेस के नीचे कंप्रेस्ड दबते गए और काफ़ी नीचे चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर। तो जैसे जैसे वो डीपर डीपर जाते गए सॉइल की सरफेस के अंदर, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जो डेड प्लांट थे वो अधिक प्रेशर, ज़्यादा दाब के कारण और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो कन्वर्ट हो गई किसमें, धीरे धीरे कोल में। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में जो मेन केमिकल प्रेजेंट रहता है या जो मेन एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहता है वो कार्बन होता है। द स्लो process of conversion of dead vegetation into coal is called carbo carbonization। तो इस प्रोसेस को, जिसके द्वारा जो वेजिटेशन था, डेड वेजिटेशन, वो कन्वर्ट हुआ कोल में, इस प्रोसेस को जाना जाता है कार्बोनाइजेशन नाम से। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये जो सब्सटेंस कोल है, ये किससे बनता है, ये वेजिटेशन से बनता है, डेड प्लांट मटेरियल से बनता है, तो इसको फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अ कोल मीन इज सोन इन फिगर 5.2। यहाँ पर कोल माइन के बारे में, जहाँ पर कोयले की खदान होती है, उसका एक डायग्राम दिया गया है 5.2 में। When heated in air, coal burn and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इससे क्या, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कोल इज processed in industry to get some useful products such as coke, कोल तार एंड कोल गैस। तो इंडस्ट्री के अंदर कोल से कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इन प्रोडक्ट के बारे में भी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे कोक है, कोल तार क्या होता है और कोल गैस क्या होती है। जैसे यहाँ पर कोक दे रखे है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लक सब्सटेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म होती है, काफ़ी ज़्यादा ये ठोस होती है, ब्लैक सब्सटेंस होती है। Coke is used in the manufacture of steel and extraction of many metal। तो इसका यूज़ किया जाता है, कोक का यूज़ कहाँ किया जाता है, कोक का यूज़ किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में, जहाँ पर स्टील का फॉर्मेशन किया जाता है, और बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनके एक्सक्रिएशन में, मतलब कि उनको ज़मीन से खोदने में या फिर उनको अलग करने में, उनके जो सब्सटेंस से वो मिलते हैं उनसे अलग करने में कोक का यूज़ किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।